नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 18 अक्टूबर दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। दीपावली से पूर्व राज्य सरकार ने 140 कनिष्ठ सहायकों एवं 35 कनिष्ठ अभियंताओं विद्युत को नियुक्ति का तोहफा दिया है। इन नवचयनित कनिष्ठ सहायकों एवं कनिष्ठ अभियंताओं को सार्वजनिक निर्माण विभाग के विभिन्न अधीनस्थ कार्यालयों में नियुक्ति दी गई है। उधर डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने सभी नवनियुक्त लोगों को बधाई देते हुए पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी से काम करने के लिए संदेश जारी किया है, ताकि प्रदेश की उन्नति एवं प्रगति में पूर्ण सहयोग प्रदान हो सके। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा कनिष्ठ सहायक पद पर एवं कनिष्ठ अभियंता संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षाएं वर्ष 2024 में आयोजित की गई थी। इन परीक्षाओं में उत्तीर्ण 140 कनिष्ठ सहायकों एवं 35 कनिष्ठ अभियंताओं विद्युत को सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीन विभिन्न कार्यालयों में नियुक्ति हेतु आदेश जारी किए गए हैं। अजमेर एसीबी ने सरप्राइज चेकिंग के दौरान नगर निगम के एडिशनल चीफ इंजीनियर प्रेम शंकर शर्मा की कार से 2,58,100 रुपये जब्त किए हैं। एसीबी टीम ने कार रुकवाकर तलाशी ली थी। वे अपनी पत्नी के साथ कोटा जा रहे थे। टीम ने कार से नोटों की 8 गड्डियां बरामद की हैं। जब रुपए के बारे में प्रेम शंकर शर्मा से पूछताछ की गई तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। एसीबी के एएसपी भागचंद के अनुसार राशि को संदिग्ध मानते हुए जब्त किया। बाद में उनके वैशाली नगर मकान में भी दबिश दी, लेकिन वहां कुछ नहीं मिला। शर्मा से स्पष्टीकरण मांगा गया है। उल्लेखनीय है कि दीपावली के दौरान गिफ्ट की आड़ में बड़े पैमाने पर रिश्वत राशि के आदान प्रदान की आशंका के मद्देनजर एसीबी मुख्यालय ने सभी जिलों की टीमों को संदिग्ध लोगों पर नजर रखने और सरप्राइज सर्च कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। कुचामन डीडवाना जिले के कुचामन सिटी में जिम में घुसकर बिजनेसमैन रमेश रुलानिया की हत्या करने वाले रोहित गोदारा गैंग के 3 शूटर पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। पुलिस ने पश्चिम बंगाल से गणपत गुर्जर, धर्मेंद्र गुर्जर, महेश गुर्जर को गिरफ्तार किया है। चौथा शूटर जुबेर अहमद अभी फरार है। 7 अक्टूबर को हत्या के बाद भागे चारों शूटर्स लगातार 8 दिनों तक ट्रेन की लोकल बोगी में और बसों में सफर करते रहे। किसी शहर में नहीं रुके ताकि लोकेशन ट्रेस नहीं हो। आरोपियों ने 1 दर्जन से ज्यादा शहर बदले। तिरुपति मंदिर में दर्शन कर कुछ आरोपियों ने मुंडन भी करवाया ताकि हुलिया पहचान नहीं पाए। इस बीच एक आरोपी जुबेर अहमद उनसे अलग हो गया था। बाकी 3 आरोपी गणपत, धर्मेंद्र और महेश झारखंड से होते हुए कोलकाता पहुंचे। राजस्थान पुलिस ने स्थानीय पुलिस के सहयोग से तीनों को गिरफ्तार कर लिया। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर फिर से कोटा जिले के देवली क्षेत्र के आमली झाड़ गांव पहुंचे, जहां उन्होंने खुद खड़े रहकर घटिया निर्माण कार्य पर जेसीबी चलवाकर तुड़वाया। मंत्री ने संदेश दिया कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा और घटिया निर्माण किया तो जेसीबी चलेगी। ग्रामीणों के साथ जेसीबी लेकर पहुंचे मंत्री नागर ने पहले गांव के तालाब पर बनाए गए घाट और बाउंड्री वॉल को तुड़वाया। इसके बाद स्कूल की छत पर पहुंचे, जहां मशीन से छत को खुदवाना शुरू करवाया। इसके बाद पूरी छत को जमींदोज करने के निर्देश दिए। मंत्री नागर के निर्देश के बाद जेसीबी कार्रवाई के तहत स्कूल की छत को गिरा दिया गया। वहीं इस कार्रवाई से प्रशासन में हड़कंप मच गया। उल्लेखनीय है कि मंत्री नागर आमली झाड़ गांव पहुंचे थे, जहां ग्रामीणों ने स्कूल की छत में घटिया निर्माण सामग्री के उपयोग के आरोप लगाए थे। सरकारी सिस्टम एक बार फिर कैंसर मरीजों को दर्द देने जा रहा है। कैंसर के महंगे इलाजों में रेडियोथेरेपी को पीपीपी मोड पर देने की तैयारी पूरी कर ली गई है। सरकार ने कोटा, जयपुर, अजमेर, श्रीगंगानगर और बीकानेर मेडिकल कॉलेजों को 50-50 करोड़ रुपए दे दिए थे। इसमें से सिर्फ जयपुर में ही रेडियोथेरेपी मशीन ही लगाई जा सकी। चिकित्सा विभाग में हाल में कोटा, श्रीगंगानगर, बीकानेर और अजमेर के करीब 200 करोड़ रुपए के अन्य उपकरण खरीदने के आदेश जारी कर दिए। साथ ही इन 4 मेडिकल कॉलेजों में थेरेपी का काम पीपीपी मोड पर देने की तैयारी पूरी कर ली है। इसकी शुरुआत कोटा के जेके लॉन अस्पताल से की जा रही है। मेडिकल एजुकेशन विभाग की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि सीटी स्कैन, एमआरआई और लीनियर एक्सीलेटर को पीपीपी मोड पर दिया जाना है। सामने आया कि कुछ निजी अस्पतालों के दबाव के बाद सभी प्रोजेक्ट पीपीपी मोड में देना तय किया गया है। झुंझुनू जिले की पोक्सो अदालत के विशिष्ट न्यायाधीश इसरार खोखर ने 8 वर्षीय बालिका से अमानवीय मारपीट कर उसे लावारिस छोड़ने के मामले में सख्त रुख अपनाते हुए आरोपी लीलम देवी और उसके लिव इन साथी सोनू शर्मा को दोषी ठहराते हुए 7-7 वर्ष के कठोर कारावास
और 30-30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। यह मामला अप्रैल 2023 का है। नालपुर गांव में 8 वर्षीय बच्चे के साथ उसकी मां लीलम देवी और उसके साथी सोनू शर्मा ने बर्बरता की। दोनों ने मासूम की पिटाई की और फिर घायल हालत में उसे लावारिस छोड़ दिया। पुलिस जांच में सामने आया कि सोनू शर्मा निवासी नालपुर और लीलम देवी मूल निवासी पाटन बिहार पिछले कुछ समय से साथ रह रहे थे। लीलम देवी की यह चौथी शादी थी और वह अपने चौथे पति धर्मवीर मेघवाल को छोड़कर बेटियों के साथ सोनू शर्मा के साथ रह रही थी। राजस्थान में गुलाबी सर्दी शुरू होने के बाद तापमान में उतार चढ़ाव शुरू हो गया है। शुक्रवार को राज्य के कई शहरों में पारा चढ़ने से सर्दी थोड़ी कम रही। कोटा, नागौर, हनुमानगढ़ में रात का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज हुआ। शेखावाटी के जिलों में भी तापमान में मामूली बढ़ोतरी दर्ज हुई। मौसम विशेषज्ञों ने अगले कुछ दिन प्रदेश में मौसम शुष्क रहने और तापमान में इसी तरह का उतार चढ़ाव होने की संभावना जताई है। मौसम के इस उतार चढ़ाव से खांसी, बुखार, जुकाम के केस बढ़ने लगे हैं। हॉस्पिटल में ज्यादातर मरीज गले में इन्फेक्शन, खांसी, बदन दर्द आदि बीमारी से ग्रसित पहुंच रहे हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान सबसे ज्यादा ठंडक सीकर में रही, जहां न्यूनतम तापमान 14.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। रात के अलावा दिन के अधिकतम तापमान में भी कई शहरों में 1 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी दर्ज हुई। हरियाणा के गुरुग्राम स्थित एयर इंडिया की महिला स्टाफ को होटल के कमरे में बंधक बनाकर कीमती सामान लूटने का मामला सामने आया है। बताया गया है कि रात को 2 बजे कुछ लोग कमरे में घुसे और इस घटना को अंजाम दिया। इस मामले की सुशांत लोक थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। सेक्टर 42 स्थित एक होटल में रात को करीब 2 बजे स्टाफ के कमरे में कुछ लोग घुस गए। कर्मचारियों ने पुलिस को बताया कि लुटेरों ने एक गिरोह ने होटल में घुसकर उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया और उनका सारा कीमती सामान लूट लिया। वहीं शाम को एयर इंडिया ने भी बयान जारी कर कहा कि कर्मचारियों को घटना के बाद दूसरे होटल में शिफ्ट किया गया है और कंपनी उन्हें हर संभव सहायता प्रदान करी है। एसएचओ मनोज कुमार का कहना है कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है, मामले की जांच की जा रही है। आरसीए में सत्ता के 2 धड़े बन गए हैं। इन धड़ों ने क्रिकेट से खिलवाड़ करना शुरू कर दिया है। राजस्थान क्रिकेट में दोनों गुटों ने सिलेक्शन कमेटी में बदलाव का बड़ा फैसला लिया। एक गुट ने सीनियर चीफ सेलेक्टर राहुल कांवट को हटा दिया है तो दूसरे ने 3 सीनियर सेलेक्टर्स विलास जोशी, कुलदीप सिंह और विजेंद्र यादव को निलंबित कर 2 नए सेलेक्टर्स अनिल परमार और जाकिर हुसैन को जोड़ दिया है। आशंका जताई जा रही है कि सिलेक्शन कमेटियां 2-2 बन गई हैं, तो ऐसा न हो कि टीमें भी 2-2 बन जाएं। सीनियर सेलेक्टर्स को शिकायत के बाद चीफ सेलेक्टर को हटाया। जून के बाद आरसीए में हुई नियुक्तियां भी रद्द कर दी। वही कन्वीनर डीडी कुमावत का कहना है कि जनरल बॉडी के पास हुए एजेंडा को वापस लेने का अधिकार केवल जनरल बॉडी को है, न कि अवैध एग्जीक्यूटिव कमेटी को। मामला लोकपाल के विचाराधीन है, इसलिए मीटिंग का औचित्य नहीं, सभी फैसले अवैध हैं। दीपावली अवकाश से पहले प्रदेश की अदालतों में शुक्रवार को अंतिम कार्य दिवस रहा। अब हाईकोर्ट ने 9 और अधीनस्थ अदालतों में 6 दिन का अवकाश रहेगा। ऐसे में हाईकोर्ट 27 अक्टूबर और अधीनस्थ अदालतें 24 अक्टूबर को खुलेंगी। दीपावली अवकाश के चलते वकीलों की डिमांड पर एक साथ 879 जमानत याचिकाएं हाईकोर्ट में लिस्ट की गई। करीब 6 बेंचों ने इन जमानत याचिकाओं पर सुनवाई की। वहीं जिन जमानत याचिकाओं में बेल ग्रांट हुई है, उनके आदेश मेल के जरिए संबंधित जेल अधिवक्ता और पक्षकारों को भेजे गए, जिससे जेल में बंद आरोपी जल्द बाहर आ सकें। एक तरफ जहां प्रदेश की जेलों में क्षमता से ज्यादा कैदी बंद हैं, उनके लिए यह कदम राहत भरा रहा। हाईकोर्ट बार और वकीलों ने भी हाईकोर्ट के इस कदम की सराहना की है। पंजाब के बरनाला जिले में एक सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। यह घटना बरनाला मोगा मार्ग पर स्थित गांव भौतना के पास हुई, जहां एक स्कॉर्पियो कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। मृतकों की पहचान बूटा खान निवासी चौहान के और चिराग खान निवासी मांगेवाल के रूप में हुई है। दोनों युवक दिवाली के लिए बकरी लाने गांव संदू खुर्द जा रहे थे। जब वे गांव भौतना के पास सड़क से गुजर रहे थे, तभी मोगा की ओर से आ रही एक स्कॉर्पियो कार ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में दोनों की मौत हो गई। थाना टल्लेवाल के एएसआई मलकीत सिंह ने बताया कि पुलिस ने मृतक चिराग खान के भाई एस मोहम्मद की रिपोर्ट पर स्कॉर्पियो कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने कार की पहचान कर ली है और चालक को जल्द ही गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया है।